ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी डिस्टेंस हमें अननोन डिस्टेंस होता है, नहीं पता होता। अगर यहां तक हमने प्रिंसिपल एक्सिस को दिखाया है यहां तक, तो हम क्या करेंगे, उसके आगे इन्फिनिटी पोजीशन दिखाने के लिए डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। डॉटेड लाइन से इन्फिनिटी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को दिखा देंगे। उसके बाद इन्फिनिटी का मतलब होता है लाइट में कि जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो या रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट हो वो पैरेलल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो यहाँ से जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट होनी चाहिए वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आना चाहिए। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पर यही है। रे डायग्राम बनाएंगे, ध्यान से फिर से सुन लो, 3 बार रिपीट कर चुका कि इन्फिनिटी का मतलब पैरेलल लाइन, किसके? टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पैरेलल रेज हम लेकर के आए, एक लेके आए इसके टॉप पोजीशन से और एक इसके बॉटम से, दोनों लेकर के आए। और हम लोग को पता है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाती है। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलेगी वो फोकस पे ही मिलेगी, और यही फोकस हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा, यानी इमेज यहाँ बनेगा। यहाँ तुम आई भी लिख सकते हो, एफ भी लिख सकते हो, ये मीट कर रहा है एफ पर ही, ठीक है। तो इसका पोजीशन ऑफ इमेज आया, इसमें हमको 3 चीजें बताना होता है। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब ये इमेज बनेगा कहाँ। अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया तो उसका इमेज का पोजीशन क्या होगा, तो यहाँ लिख देंगे एट फोकस। कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट से कम 2 रेज को रिफ्लेक्ट करके दिखाना ही पड़ता है अगर इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं तो। दूसरी बात होता है कि नेचर लिखा जाता है कि इमेज का नेचर कैसा है। तो नेचर का मतलब इसमें जो है रियल में दोनों मिल रही है रेज, तो यहाँ रियल लिखा जाएगा। डॉटेड लाइन से मिलती तो वर्चुअल, और जब भी रियल बनता है इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड। और तीसरा चीज लिखा जाता है साइज। क्या लिखा जाता है? साइज। तो साइज की बात करें तो तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा फोकस पे मिल रहा है और वो एक पॉइंट पर मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग हाईली डिमिनिश्ड और बोलेंगे पॉइंट साइज्ड। हाईली डिमिनिश्ड और इसी को हम बोलेंगे पॉइंट, और उसके बाद साइज लिख के डी जोड़ देंगे, पॉइंट साइज, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज, 3 चीजें हम लोग को लिखना होता है, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस of the कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के अगर फोकस पे रखा जाएगा तो क्या होगा, इसी में कहो मैं लिख दूं, देन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा तो इमेज फोकस बनेगा, ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो इमेज इंफिनिटी बनेगा, जस्ट इसका उल्टा। अब यहाँ पर फिर एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे, और कॉनकेव मिरर बनाने के बाद फिर वैसे ही हम इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे, और यहाँ पे लगभग मान लो ऐसे सर्किल बनेगा तो सी लगभग यहाँ आएगा, तो ये सी हो गया। सी और बीच पी के बीच में एफ होता है, एफ के पास हम एक ऑब्जेक्ट रख देंगे, इससे हम रेज पास कराएंगे, एक पैरेलल रेज पास कराएंगे। तो पैरेलल वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद किससे जाता है? फोकस से जाता है ना। और एक हम पास करा देते हैं मान लो पोल से, तो पोल से जो जाता है वो रिफ्लेक्शन के बाद वो ऑब्लिकली फिर चला जाता है, ऑब्लिकली रिटर्न हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये देखो फिर से ये पैरेलल रेज आ गई, इसका मतलब इसमें जो इमेज बनेगा वो इंफिनिटी पे बनेगा।
तो इसीलिए लिखा है मैंने कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, क्योंकि ये दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई। ऑब्जेक्ट का नाम हम कुछ दे देते हैं ए बी, ये ए बी हुआ। तो ए बी जब हुआ तो ए से एक रे चला मिरर के पास पैरेलल, तो वो फोकस से चला गया है, और एक ऑब्लिकली चला है पोल से, तो उतना ही एंगल बनाते हुए वो भी रिटर्न्स हो गया। तो इसलिए ये दोनों पैरेलल हो गया। पैरेलल का मतलब मैंने बताया था कि इन्फिनिटी, यानी इसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है। नेचर की बात करें, नेचर एंड साइज, तो नेचर इसका होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। और साइज की अगर बात करेंगे तो साइज कैसा होगा, ये ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, यानी बड़ा होगा। ठीक है, वो डिमिनिश्ड बन रहा था, ये बड़ा बनेगा। तो इनलार्ज्ड हम लिख लेते हैं, ENLARGED, ये इसी लाइन पर पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये नोट कर लो। ठीक है।